माता पिता को है डायबिटीज़ है तो आपको होने का चांसेस ज़्यादा होता है। दूसरा, यदि हमारा जीवन स्वस्थ जीवन शैली नहीं हो, कुछ लक्षण है जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि आपको डायबिटीज होने का चांसेस हो सकता है। जैसे भूख ज़्यादा लगना, पानी ज़्यादा पीने का, प्यास ज़्यादा लगना जिसको बोल रहे हैं, बार बार पेशाब के लिए जाना, आँख की रोशनी कम हो जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। डायबिटीज तेजी से फैल रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर रमन किशोर जी हैं। सबसे पहले आपको स्वागत है। नमस्ते। रमन जी, ये डायबिटीज का प्रकोप जो है तेजी से समाज में फैल रहा है, इसका लक्षण क्या है? कैसे हम इसको पकड़ लें जो उस पर रोकथाम किया जाए? देखिए, पहले के समय में लोग का जो फिजिकल एक्टिविटीज होता था वो ज़्यादा होता था, तो ये सब बीमारी रेयर था। पहले बोला जाता था कि ये अमीरों का बीमारी है, जो अमीर हैं उनमें ये पाया जाता है। लेकिन आज के समय में ये बीमारी सामान्य हो गया है। गाँवों में भी बहुत तेजी से लोग डायबिटीज से ग्रसित हो रहे हैं, और इसका सबसे मुख्य वजह है कि जीवन शैली में परिवर्तन। आज के लोग फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम कर रहे हैं, बाहर का रिफाइंड चीजों का सेवन कर रहे हैं, तो इसके वजह से ये बीमारी तेजी। अच्छा, रिफाइंड का असर भी शरीर पर पड़ता है क्या? रिफाइंड चीज मतलब हो गया कि पहले लोग आटा का सेवन ज्यादा करते थे, अब लोग मैदा या मैदा से बना हुआ प्रोडक्ट, चीनी, इसका सेवन ज्यादा कर रहे हैं। तो इसके कारण से ये बीमारी होने का संभावना बढ़ रहा है। अच्छा, डायबिटीज होने का मुख्य कारण क्या होता है? मुख्य कारण है, दो कारण होते हैं। एक तो जेनेटिक होता है, यदि आपके माता पिता को है डायबिटीज़ है तो आपको होने का चांसेस ज़्यादा होता है। दूसरा, यदि हमारा जीवन स्वस्थ जीवन शैली नहीं हो, यदि हम अच्छे से खान पान नहीं खा रहे हैं, खाने में फल सब्जी की मात्रा नहीं ले रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, तनाव है, और आप घर पे या फिर ऑफिस में बैठ के कोई काम कर रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये मुख्य कारण है डायबिटीज़ का। और डायबिटीज़ में सबसे बड़ी इसका निगेटिव पॉइंट ये है कि इस बीमारी में शुरुआत के दिनों में लक्षण नहीं पाया जाता है। जब ये एडवांस स्टेज में जाएगा तब आपको जनरली लक्षण पाया जाता है। अच्छा, शुरुआती पीरियड में इसका लक्षण क्या है? कैसे पकड़ा जाए कि यह हमको डायबिटीज का लक्षण आ रहा है? पहले तो यदि कोई व्यक्ति 30 साल या उससे ज़्यादा के हैं तो उनको रेगुलर चेक करवाना चाहिए। साल में एक बार कम से कम आप डायबिटीज़ के लिए चेक करवाइए, स्क्रीनिंग करवाइए। दूसरी बात है कि कुछ लक्षण है जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि आपको डायबिटीज होने का चांसेस हो सकता है। जैसे भूख ज़्यादा लगना, पानी ज़्यादा पीने का, प्यास ज़्यादा लगना जिसको बोल रहे हैं, बार बार पेशाब के लिए जाना, आँख की रोशनी कम हो जाना, ये सब, शरीर सुस्त लगना, किसी भी काम को करने में मन नहीं लगना, ये सब मुख्य कारण लक्षण है जिससे हम बोल सकते हैं कि इनका डायबिटीज के लिए चेक होना चाहिए और आगे का जो भी है जीवन शैली में सुधार होना चाहिए। अच्छा, डायबिटीज हो जाए, किसी व्यक्ति को यदि डायबिटीज हो गया है, इसके बाद वो क्या करे? किस तरह खान पान का परहेज करे और किस तरह वो इस पर रोकथाम के लिए उपाय करे? ये डायबिटीज यदि अर्ली स्टेज में, शुरुआत में, एक डायबिटीज से पहले भी स्टेज आता है प्री डायबिटिक स्टेज। यदि उस स्टेज में है तो आप खान पान में सुधार करके, जैसे खान पान में यही हुआ कि फल सब्जी ज़्यादा लें, चावल, कार्बोहाइड्रेट ये कम लें, खाने में चीनी ये कम लें, एक्सरसाइज दिन में कम से कम सुबह में आधा घंटा एक्सरसाइज करें, जब भी छुट्टी हो आधा घंटा एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, तनाव से बचें। ये सब करके हम जो प्री डायबिटिक स्टेज है उसमें हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि डायबिटीज भी है, इनिशियल स्टेज में है, तो फिर आप जीवन शैली में सुधार करके इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, यदि आपका डायबिटीज एडवांस स्टेज में चला गया, बहुत दिन से है, आपको पता नहीं चल रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, तब आपको नियमित डायबिटीज़ का दवा आपको खाना है। आपको लक्षण रहे या न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको डायबिटीज़ के लिए दवा खाना पड़ेगा और कम से कम 3 महीने पे जांच करवाना पड़ेगा। उस हिसाब से दवा का जो डोज है वो सेट किया जाता है। ब्लड शुगर जैसा है उस हिसाब से दवा का डोज सेट होता है।
तो ऐसा नहीं है कि आप आज दवा खा रहे हैं रेगुलर फिर भी आपका डायबिटीज कंट्रोल हो सकता है, मे भी उस दवा से आपका कंट्रोल नहीं होता। जांच करवाना भी जरूरी है। कितने महीने पर जांच करवाते रहना चाहिए? 3 महीने पे एक बार जांच करवाना चाहिए। उस हिसाब से आप दवा का जो डोज है वो सेट किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए, यदि हो गया और दवा का हम सेवन कर रहे हैं, उसको चाह रहे हैं कि छोड़ना चाह रहे हैं, काहे कि कहा जाता है कि दवा का ज्यादा सेवन करने से अन्य बीमारियां भी उपकती है, इस परिस्थिति में क्या किया जाए? कि डायबिटीज के दवा का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है। जो क्रोनिक डिजीज है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इसका जो बीमारी है उसमें यदि आप दवा ले रहे हैं, 10 साल भी ले रहे हैं, 20 साल भी ले रहे हैं, आपका शुगर कंट्रोल है तो आपको कोई भी अदर समस्या नहीं होने जा रहा है। लेकिन आपने दवा लेना यदि छोड़ दिया तो कुछ दिन हो सकता है आपको कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन डायबिटीज बीमारियों का जड़ है। ये शरीर के सभी अंग पे इफेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा आपका शुगर अनकंट्रोल है तो किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, आँख का प्रॉब्लम हो सकता है, तो बहुत सारी बीमारी उससे उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है डायबिटीज़ का दवा लेना और उसका कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं, यदि आपको एक बार शुगर, क्या हम शारीरिक मेहनत से दवा छोड़ सकते हैं? शारीरिक मेहनत करते हुए? शारीरिक मेहनत, मैंने पहले भी कहा कि यदि अर्ली स्टेज में है तो यदि आप जीवन शैली में परिवर्तन लाते हैं तब में भी आपका शुगर ठीक कंट्रोल में हो सकता है। बट यदि उससे भी नहीं कंट्रोल हुआ तो फिर दवा लेना जरूरी है। अच्छा, आप 20 नवंबर को निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया है, इसका पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है? यही हमारा पर्पस होता है कि लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना, लोगों को बताना है कि आपको शुगर के लिए जांच करवाना ज़रूरी है। और हमारा मेन मकसद होता है कि हम बीमारी का अर्ली स्टेज में पता करें। जैसे अभी हमने बताया कि यदि अर्ली स्टेज में डायबिटीज़ के बारे में हमको पता लग जाए तो बिना दवा खाए भी ठीक हो सकते हैं। तो लोगों का जांच करके, स्क्रीनिंग करके और अर्ली स्टेज में पता लगाते हैं, उनको सचेत करते हैं कि आप शुगर के मरीज हो गए हैं, आप अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाइए। और ये हमारा जो हेल्थ कैंप है, ये हमारा 120वां हेल्थ कैंप है और अभी तक हम लोगों ने लगभग 14,000 लोगों का जांच किया है, उनका दवा शुरू किया है और बहुत सारे नए मरीज आए हैं जिनको पहले से पता नहीं था। तो हमारा मेन मकसद यही है कि आप दवा खाएं, उनके बीमारी के बारे में आपको समझ हो, क्योंकि जब समझ होगा तभी आप जो अभी जो भ्रांतियां हैं इसके बारे में उससे आप बच सकते हैं और अपने शरीर को बचा सकते हैं। आप माँ की पुण्यतिथि पर निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया है, क्या इससे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही है कि हर एक आदमी को समाज के लिए कुछ न कुछ, जितना भी हो सके, हर एक आदमी को समाज के लिए कुछ करना चाहिए और जिस भी लेवल पे हो सके। और इससे हमारे सोसाइटी को डेफिनेटली कुछ न कुछ बेनिफिट मिलेगा और आउटपुट मिलेगा इससे। अच्छा, ये जांच शिविर में कौन कौन डॉक्टर साहब आ रहे हैं? इसमें हमारा मेन तो पहले हमने स्क्रीनिंग करवाना है। जितने भी लोग आएंगे हमारे कैंप में बीपी और शुगर के लिए सबका स्क्रीनिंग होगा। उसके बाद ईसीजी की फैसिलिटीज़ है यहाँ पे और उसके बाद बच्चे के डॉक्टर्स हैं, लेडीज़ गायनी डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर हैं, हड्डी के डॉक्टर आ रहे हैं, आँख के डॉक्टर हैं। इस तरह से हमने कोशिश किया है जितना भी हो सके अपनी तरफ से उतने विभाग के डॉक्टर्स को बुला रहे हैं।